तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का कार्ड पर यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में जैसे कि आपको टॉपिक पता चल ही चुका होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीएमएमवाई लोन, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आप लोग अप्लाई करने वाले हो, इसके ऊपर जो है हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, आपको ये बताएंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत आप लोग जो है शिशु मुद्रा लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो। शिशु मुद्रा लोन जो कि आपको 50,000 रुपये तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाता है, 0 से 50,000 के बीच में। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के फेस का सबसे पहला लोन होता है जो कि आप लोग इसको बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कि जो और भी इसके अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको और भी कैटेगरीज के लोन होते हैं जो मैक्सिमम 10 लाख तक जाते हैं। जैसे कि शिशु मुद्रा लोन के अलावा 50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख के बीच में आपको किशोर मुद्रा लोन मिलता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आपको कार्ड पोर्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके तुरंत वॉच करें। और जो सबसे आखिरी होता है, और इसके बाद आपको मुद्रा लोन की जो अमाउंट लिमिट है वो भी खत्म हो जाती है, जो है 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का आपको तरुण मुद्रा लोन मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग शिशु मुद्रा लोन के ऊपर बात करेंगे, तो आपको बताएंगे पूरा वो ऑनलाइन प्रोसेस जिसके माध्यम से आप इस लोन को अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर तौर पे ऑनलाइन, जबकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े, किसी भी ब्रांच पे विजिट ना करना पड़े, कहीं भी किसी में कहीं ना जाना पड़े। तो ऐसे केस में आप जब देखोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, तो यहाँ पे आपको बेसिकली सबसे पहले तो सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाएगी कि यहाँ पे कितने लोगों ने लोन अप्लाई किया और कितनों को लोन मिल गया। अब एग्जाम्पल के लिए जो हम लोन ले रहे हैं वो शिशु मुद्रा लोन है, जो ऑलरेडी किसी ने अप्लाई किया हुआ है, और ये जिन्होंने लिया उनका नाम कौन सी जगह से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही इन्होंने जो है लोन लिया है। और आपको सक्सेस स्टोरीज जाननी है तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बस दिखाने के लिए है कि देखो यहाँ से लोन अप्लाई होता है। जो लोगों के दिमाग में मिथ है कि यार बैंक से लोन अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, वो तोड़ने के लिए और रियलिटी दिखाने के लिए है। अब सिंपल बात करते हैं लोन को अप्लाई करेंगे कैसे। तो यहाँ पे ऑनलाइन लोन एमएसएमई लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। जब टैप करोगे इसके अंदर तो ऑनलाइन एमएसएमई लोन एप्लीकेशन का दोबारा ऑप्शन खुलता है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है जन समर्थ पोर्टल का। और नीचे जो मैसेज पॉपअप हो रहा है उसमें आप साफ पढ़ सकते हो कि अगर आपको मुद्रा लोन अप्लाई करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो थ्रू किसके थ्रू कर सकते हो, जन समर्थ पोर्टल के थ्रू। आप इसको वीडियो को पॉज करके इस मैसेज को पढ़ सकते हो। अब जन समर्थ पोर्टल में जब आप लोग क्लिक करोगे तो सीधा जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। एंड यहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या करना होगा जिसके बेसिस पे आप लोगों को लोन मिल सके, इसी के बारे में जानेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। कार्ड पाउच चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स में लिख के बताना है कि आप लोगों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट है या करेंट अकाउंट। अब वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप्स प्रोसेस बता दूं। यहाँ पे स्टेप्स और प्रोसेस के माध्यम से पूरी वीडियो को बताई जाएगी, तो एंड तक वॉच करना बिना स्किप किए हुए। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल पे जैसे करोगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। तो आपको इस पर सिंपली एक बार टाइप करोगे तो आपका डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस वेबसाइट लिंक पे आपको सिंपली करना होगा क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे आप loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे पहुंचने के साथ ही आपको करना क्या है, मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके अंदर आपको मिलती है काफ़ी सारी कैटेगरीज, जिसके अंदर आप जो है एमएसएमई लोन पे सिंपली क्लिक कर सकते हो। अब सवाल ये आ सकता है कि एमएसएमई लोन पे हम लोगों ने टाइप क्यों किया है। देखो यहाँ पे सिंपल तरीके का हम बिजनेस लोन ले रहे हैं। बिजनेस लोन के अंदर एसएमई लोन भी होता है और एमएसएमई लोन भी होता है। एमएसएमई लोन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो आपको मुद्रा लोन मिलेगा वो एमएसएमई लोन के ही बिजनेस पे, मतलब एमएसएमई बिजनेस के लिए ही मिलता है। तो मेन्यू बार के ऑप्शन पे एक बार फिर से क्लिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एमएसएमई लोन जो है बहुत सारे बैंक्स प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि देखो जो योजना होती है वो बैंक्स के थ्रू ही आपको पैसा मिलता है, तो ज़्यादातर बैंक जो है उसको जो है आपको देने का काम करती है। तो ऐसे केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह ही बहुत सारे बैंक्स हैं। तो आपको पर्टिकुलर उस बैंक से लोन लेने के लिए उस बैंक के कंटेंट तक जाना होगा। तो करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है सेंट्रल बैंक बिजनेस। इसके बाद आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल खुल जाएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। नॉर्मल सा कंटेंट है, कंटेंट पे सिंपली आपको टैप करना है और आप लोगों के सामने जो है पूरी तरीके से आपका आर्टिकल खुल जाता है। अब आप कहोगे कि हम लोग इस आर्टिकल पे क्यों आए, तो सिर्फ आए जानकारी के लिए। मैं पहले बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए आए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी तरीके की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, इस स्कीम के लिए, ये जो योजना स्कीम है, ये जो पीएमएमवाई लोन जो है, जो एमएसएमई लोन के अंदर आता है, कोई भी डाउट है, चाहे वो रीपेमेंट का हो, इंटरेस्ट रेट का हो, डिस्बर्जेबल का हो, या कोई भी डाउट है वो यहाँ पे सिंपली क्लियर कर सकते हो। हालांकि डाउट्स वगैरह आप कमेंट में पूछोगे तो मैं तो वैसे भी आपको जवाब देता रहता हूँ, लेकिन तभी कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद से ही सारी जानकारी को लेना चाहते हैं, जिससे जो है उनको कोई डाउट ना रहे। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को जरूर पढ़ सकते हो। बाकी जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करना है वो अप्लाई नाउ के लिंक पे सिंपली क्लिक करके जा सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही, क्योंकि हम लोग इंट्रो में भी पहुंच चुके हैं, तो सीधा मुद्दे की बात पे आएंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन एमएसएमई लोन पे हम जो क्लिक करेंगे, 2 बार वैसे करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे हम सीधा पहुंच जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन एमएसएमई लोन एप्लीकेशन पे, और सिंपली जन समर्थ पोर्टल के ऑप्शन पे कर देना है टैप। इसके बाद हमको जस्ट करना है वेट। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे अभी कि यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है।
देखो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे मेन्यू बार पे, मतलब कि मैं दिखा रहा हूँ वैसे तो यहाँ पे प्रोफाइल और लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, जिसका साफ साफ इंडिकेशन ये होता है कि मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है और मैंने सिंपली लॉगिन कर रखा है। तो सवाल आता है कि आप लोगों को अकाउंट कैसे क्रिएट करना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है जनसमर्थ पे, जैसे कि आप जैसे इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, मैं बस दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप लोग जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो, जो फर्स्ट टाइम जाओगे तो वहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आएगा, इस तरीके का ही आएगा। इसके बाद आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है और जिस पे OTP रिसीव हो सके, ये कैप्चा कोड डाल के जैसे ही सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग एग्री करोगे तो इसके बाद आपको जो है गेट OTP के बटन पर टैप करना है। इसके बाद जैसे आप OTP को रिसीव कर लेते हो देन आपको पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड को 2 बार यहाँ पे एक बार क्रिएट करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के कन्फर्म भी कर सकते हो और साथ ही में ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप जो है जैसे ही अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लोगे तो लॉगिन का ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद जो ईमेल आईडी आपने बनाई है, जो मोबाइल नंबर दिया है वो, और ऑटोमेटिक पासवर्ड का सेक्शन खुल जाता है। पासवर्ड के बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है और जब आप लोग लॉगिन कर लोगे तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा आपके सामने ये वेब पेज खुलेगा। ठीक है, आपके सामने ये चीज़ आ जाने के बाद अब बात आती है कि आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से लोन को अप्लाई करना कैसा है। तो जो ये नीचे आपको सेक्शन देखने को मिल रहा होगा एप्लीकेशन का, इसके अंदर आपको जो है क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे जाना होगा। और जैसे ही आप लोग न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन पहले मिलता है, दूसरा मिलेगा आपको एग्री लोन। इसी को आप थोड़ा सा यहाँ पे नेविगेट करोगे तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद मिलता है आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो बिजनेस एक्टिविटी लोन है हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है, जस्ट बिकॉज हम एक बिजनेस लोन ही लेने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बात बताई थी। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए, जिसके लिए चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर आपको नॉर्मली जाना है। जाने के साथ ही यहाँ पे आपको अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जैसे कि सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू डू, न्यू के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए, आपके बिजनेस फैक्टर के हिसाब से। इसी तरीके से हैव यू पास्ड 8 क्लास, यस या नो, ये जो सवाल है वो आपको बताना होगा एज एन एप्लीकेंट बेसिस पे कि आप इस बिजनेस के ऑनर हो और जो आप बिजनेस कर रहे हो उसी के बिहाफ पे आपको सवालों का जवाब देना है। ठीक है, तो मैं इसको डेमो बेसिस पे भर रहा हूँ, आपसे जो सवाल एक्जैक्टली पूछा जाए आपको करेक्ट आंसर देके जो है इसको निकलना होगा आगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू डू, न्यू या एग्जिस्टिंग। इसके बाद बात आती है आपने 8वीं क्लास पास की है कि नहीं की है, हाँ या ना, EDP ट्रेनिंग कंप्लीट की है कि नहीं की है, हाँ या ना। अगर आपको नहीं पता EDP ट्रेनिंग क्या है तो इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर वीडियो आएगी, कमेंट्स में लिख के बता देना। फिर पूछाएगा कि आपके बिजनेस का मेन नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, बिजनेस में हो, सर्विसेज में हो, ट्रेडिंग में, किस में, उसका जो एप्लीकेंट है वो जेंडर उसका क्या है, मेल फीमेल। इसके बाद एप्लीकेंट के सोशल कैटेगरी क्या है, एप्लीकेंट एक्स सर्विस में या फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, और यही कुछ सवालों जवाब चलता रहता है आपका, जो कि आपको बताना होगा। इसके बाद मेन बात आती है वो आती है एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट की, कि यहाँ पे आपके बिजनेस का कुल लागत कितना होगा। ठीक है, एस्टिमेट बताना है यानी लगभग। तो बेसिकली ये आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है कि आपका कुल लागत आपके बिजनेस पे कितना लगा है, जिसके ऊपर आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया अपने सोर्सेज के माध्यम से, और आपको कितना लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सपोज कर लेते हैं, हम कोई XP नंबर ले लेते हैं कि सपोज करो कि मैंने इतने रुपए तक का जो है यहाँ पे डाला है, मतलब कि मेरा जो बिज़नेस का कुल लागत है वो इतने रुपए तक का है। जहाँ तक मेरी बात की जाए कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, तो मैंने इतना इन्वेस्ट अपने सोर्सेज के माध्यम से किसी न किसी तरीके से कर दिया है, या फिर करने का प्लान में कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों ही चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने के ऊपर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो मुझे जो लोन अमाउंट है वो चाहिए 37,798 रुपये के आसपास में, जो कि 37,800 रुपये भी आप समझ सकते हो। चेक एलिजिबिलिटी पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो कि मुझे 37,800 का ही लोन मिल रहा है, 36,550 रुपये। ये तो वैसे जो ये लोन मिल रहा है इस पर आप लोग टैप मत कर देना, ये PMEGP लोन है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। ठीक है, हमें जाना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के लिए। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वहाँ पे लिखा भी होगा स्कीम नेम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन। 37,800 का लोन मिल रहा है और 800 रुपये हमारी EMI बनेगी हर महीने 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और 5 साल के लिए हमें ये लोन मिल जाएगा। यानी 5 साल के बीच में हम कभी भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 साल तक के लिए जो है हम इसको लोन को वापस कर सकते हैं, 5 साल का टेन्योर टाइम है। और प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप एक बार दोबारा चेकआउट कर लेना, कोई अगर गलती वगैरह है तो आप एडिट कर सकते हो, वरना कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप करना है। सिंपली आपको मार्केट प्लेस चूज करना है और इसका प्रोसीड के ऑप्शन पे टैप कर देना है। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है इस तरीके का आएगा कि सबसे पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में जरूर रखें, जैसे कि क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल्स डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स। मैं कुछ और बताता हूँ, फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट भी रखना 3 सालों की मिनिमम, कि साल 2019-20, 2021 और 21-22 में आपके फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स क्या थी, इसके अंदर आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया प्लांट्स मशीनरीज में, कितना आपने डेप्टर्स को दिया, कितना क्रेडिटर्स को दिया, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी अपने पास। और यही सबके साथ में बिजनेस KYC डिटेल्स और अपने KYC डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में ज़रूर रखें। इसके बाद बात आती है प्रोसीड पे। ऐसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपकी कंसेंट एग्रीमेंट है उसको पूरी तरीके से पढ़ लेना है। इसको मैं नेक्स्ट बस ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि ये डेमो बेसिस पे, और मुझे जस्ट फोकस करना है वीडियो को कि यहाँ पे किस तरीके से लोन को अप्लाई करोगे, लेकिन आप लोग इस कंसेंट को जरूर से पढ़ें। उसके बाद ही एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहली चीज़ आती है पैन कार्ड और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। इन शॉर्ट इसको हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कहा जाएंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के सेक्शन पे हम लोग हैं, और यहाँ पे आपको सिंपली इसको करना पड़ेगा। करना बहुत आसान काम है, आपको पैन कार्ड पे क्लिक करना है, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पैन कार्ड वेरीफाई,
इसके बाद आधार कार्ड का भी ऑप्शन खुल जाता है जो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के नीचे दिखने को मिलेगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना बड़ा आसान काम है। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो नंबर मिलेगा वो डालना है और जो उस उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से मोबाइल नंबर जो आपका लिंक है वो डाल के सबमिट करना है, तो वो भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। और जो तीसरा आता है आधार कार्ड का, इसमें बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आप फोटोज़ का यानी बैक फ्रंट और जो फ्रंट बैक है, मतलब सॉरी फ्रंट का और बैक का दोनों का ही फोटो अपलोड करके अच्छा क्लियर क्वालिटी में आपको जो है अपलोड करके सिंपल अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हो। इन द केस कि अगर आपका लिंक नहीं है मोबाइल नंबर अगर आपके आधार कार्ड से, तब अगर लिंक है तो वो 12 नंबर का जो आधार कार्ड होता है, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर, वो डाल के भी सिंपली वेरीफाई मोबाइल नंबर पे ओटीपी आके कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद के प्रोसेस में समझा देता हूँ क्योंकि इसके बाद तो करना आपके लिए आसानी होगा। देखो नॉर्मल चीज़ होगी। इसके बाद जो है सिंपली जो आपने बिजनेस पैन कार्ड डाला है, फिर जो भी पैन कार्ड डाला है उसके अंदर जो जीएसटी नंबर लिंक होगा, अगर लिंक होगा रजिस्टर्ड होगा तो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसके अंदर जो है इस पैन कार्ड पे जीएसटी आईएन रजिस्टर्ड नहीं बताया जा रहा। तो इस नॉन रजिस्ट्रेशन का कारण क्या है कि आपके बिजनेस पे या प्रोडक्ट पे या सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसका आपको रीज़न देना होगा। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपका और सेटिंग उसके अंदर ऑप्शन जो दिया गया है वही आपका आंसर है तो वो आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद इनकम डिटेल्स में नॉर्मली पता है यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स की डिटेल्स देनी होगी, और साथ ही में इन जो भी आपने अमाउंट जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया, जहाँ जहाँ आपने अमाउंट डिस्पर्स किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बैंक अकाउंट डिटेल्स नॉर्मली पता है, जो आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में कहा गया 6 महीने का मिनिमम या 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट, वो आपको जिस भी बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ही है तो वो आपको अपलोड करना होगा। और बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, किस बैंक में कहाँ ब्रांच है आपका, वो आपको चूज़ करके सिंपली से सबमिट करके बैंक अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हो, ये लिंक हो जाएगा। इसके बाद बिजनेस डिटेल्स में नॉर्मली पता है। इसके बाद आती है बिजनेस लोन डिटेल में। आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा कि लोन ले रहे हो वर्किंग कैपिटल में, टर्म लोन में। वो चूज़ करने के बाद कौन सा लोन ले रहे हो, कितने दिनों के लिए ले रहे हो, रिपेमेंट टाइम क्या होगा, इसके अलावा अमाउंट कितने का है। तो आपको शिशु मुद्रा लोन चाहिए तो 50,000 से अंदर में ही आपको जो है अमाउंट डालना होगा। एक्जिस्टिंग क्रेडिट का मतलब होता है आपने कोई इससे पहले कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, मे बी मेरे हिसाब से, और ना पूछा जाए तो कोई बात नहीं। इसके बाद बात आती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपसे हो सकता है बिजनेस केवाईसी के ही बिजनेस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसी को अपलोड करने की बात की जाए, या अभी में भी आपके एप्लीकेंट के केवाईसी के, इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा नहीं। बाकी एप्लीकेशन रिव्यू डिटेल्स में दोबारा चेकआउट कर लेना है। अगर कोई गलती है, कुछ एडिट है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो एडिट कर सकते हो, वरना वो सिंपल तरीके से आपको सबमिट पे करना होगा। बैंक सिलेक्शन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूज़ कर लेना है और सिंपली तरीके से सबमिट कर देना है। तो यही प्रोसेस होने वाला है बेसिकली, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आसान होगा प्रोसेस, करके देखना जरूर, अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, और बहुत ही आसानी से आप लोग अपने एमएसएमई बिजनेसेस के लिए जो है मुद्रा लोन को 50,000 रुपये तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा। बाकी यही था कार्ड पाओ की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये जाना है कि एसबीआई एजुकेशन लोन कैसे लेंगे वो भी घर बैठे ऑनलाइन, तो इस आई बटन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।